जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी की प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 26 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं को ज्ञात करना है जिसको 3 और 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी हो जाए। देखिए, 3 और 81 के बीच दो संख्याओं को रखा जाएगा और रखने पर प्राप्त अनुक्रम जो होगा वो गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। तो हम अब चूंकि गुणोत्तर श्रेणी को जीपी कहते हैं, तो अब हम मान लेते हैं कि दो संख्याओं में से एक संख्या G1 है और दूसरी संख्या जो है G2 है। तो आपसे G1 और G2 का ही मान पूछ रहा है। एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से सारानुपात R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A की वैल्यू 3 है और जो लास्ट टर्म है वो an होता है और an तो लास्ट टर्म यहाँ पर पदों की संख्या 4 है। चलिए, पदों की संख्या 4 है तो A4 की वैल्यू 81 है। तो आपको हम बता दें कि A4 जो होता है वो AR³ होता है और ये 81 हो जाएगा। तो अब देखें, A की वैल्यू यहाँ 3 रख देते हैं तो 3R³ = 81। तो ये हो जाएगा आपका R³ = 81/3 27 हो जाएगा। और फिर 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो R की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखें, पहला पद A होता है, दूसरा AR होता है। तो G1 की वैल्यू निकालेंगे A × R। A की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू भी 3 है तो ये 9 हो जाएगा। अब G2 की वैल्यू निकालेंगे तो AR² हो जाएगा। A की वैल्यू 3 है और R 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27। आपसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि 3 और 81, 3 और 81 के बीच में दो पद ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिससे अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी हो जाए। तो वह दो संख्याएं क्रमशः 9 और 27 होगी जिससे यह गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। देखें, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a⁴n + 1 प्लस b⁴n + 1 अपॉन a⁴n प्लस b⁴n A तथा B के बीच का गुणोत्तर माध्य है। तो जानते हैं गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं। जब दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालना होता है ना, तो उनका गुणा करके वर्गमूल ले लेते हैं तो गुणोत्तर माध्य निकल जाता है। अगर A और B का गुणोत्तर माध्य निकालना हो, समांतर माध्य निकालना होता था तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देते थे। लेकिन अगर गुणोत्तर माध्य निकालना होगा तो दोनों का गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो गुणोत्तर माध्य निकल जाएगा। अब देखिए, तो ये जो करनी है, इस करनी को हम पूरे का घात 1/2 लिख सकते हैं। एक काम और कर दे रहे हैं, 1/2 को अंदर कर दें तो यह 1/2 अलग अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पर A का घात 1/2 हो जाएगा और B का घात भी 1/2 हो जाएगा। यह AB का गुणोत्तर माध्य है। तो आपसे n का मान पूछा जा रहा था। चलिए, अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं।
तो a का पावर n प्लस वन प्लस b का पावर n प्लस वन, देखिए a का पावर n का हम गुणा कर रहे हैं, तो ये देखें यहाँ a का घात n है, यहाँ a का घात 1/2 है। तो आपको पता है कि आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ जाते हैं। तो a का पावर हो जाएगा n प्लस 1/2 और ये हो जाएगा b का पावर 1/2। अब इसी तरह से b का पावर n का गुणा कर दिया जाए तो प्लस हो जाएगा a टू दी पावर 1/2 और b टू दी पावर हो जाएगा n प्लस 1/2। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब पक्षांतर करते हैं तो ये a का पावर n प्लस 1 और इसको इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा a का पावर n प्लस हाफ और b टू दी पावर हाफ हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये a का पावर हाफ और b का पावर n प्लस हाफ है, और फिर इस b को हम इधर लाते हैं तो b का पावर हो जाएगा n प्लस 1। ज़रा देखिए, इसको हम एक दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। तो अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि कॉमन क्या हो सकता है। ज़रा देखिए, इसको हम लिख रहे हैं पहले वाले को, a का पावर n प्लस 1 को a का पावर n इंटू a लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, a का पावर n इंटू a लिख देंगे और a को हम a का पावर 1/2 इंटू a का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। माइनस यहाँ आ जाइए, ये b है, इसको हम b का पावर n और इंटू b का पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। फिर ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, सॉरी यहाँ a है, ये गलत हो गया है, a है, a का पावर n इंटू a का पावर 1/2 और फिर ये हो जाएगा b का पावर 1/2। फिर हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, a का पावर 1/2 और देखो b को हम अलग कर रहे हैं, b का पावर n कर दे रहे हैं इंटू b का पावर 1/2 माइनस, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे b का पावर n इंटू b और b को हम लिख सकते हैं b का पावर 1/2 इंटू b का पावर 1/2। देखिए कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। इसको अलग अलग हम कर रहे हैं ताकि कॉमन लेने में सुविधा हो। अब इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन हम लोगों को मिल रहा है। तो a का पावर n कॉमन मिल रहा है और a का पावर 1/2 हम लोगों को कॉमन मिल रहा है। तो अब देखें यहाँ क्या होगा, तो a का पावर 1/2 बचेगा और यहाँ b का पावर 1/2 बचेगा। फिर यहाँ देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो b का पावर n कॉमन मिल रहा है और b का पावर 1/2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ a का पावर 1/2 माइनस b का पावर 1/2 होगा। अब देखिए यहाँ भी a का पावर 1/2 माइनस b का पावर 1/2 है, इधर भी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए a का पावर, इसको हम n प्लस हाफ लिख सकते हैं और ये b का पावर n प्लस हाफ लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखें, अब इसको हम एक तरफ कर देते हैं, तो एक तरफ कर देंगे तो a का पावर n प्लस हाफ और नीचे हो जाएगा b का पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। और फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ a का पावर भी n प्लस हाफ है, यहाँ b का पावर भी n प्लस हाफ है। इसको हम एक जगह कर लें तो a बाई b का पावर हो जाएगा n प्लस हाफ और देखो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं a बाई b का पावर 0, क्योंकि किसी भी राशि का घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अब देखो यहाँ a बाई b का पावर n प्लस हाफ है, यहाँ a बाई b का पावर 0 है, तो जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएगा। तो घात को बराबर करेंगे तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2।
आपसे यन का ही मान पूछा जा रहा था और यन की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण सवाल था, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, दो संख्याओं का योगफल। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि वह संख्याएं a और b हैं, तो कहा जा रहा है दो संख्याओं का योगफल यानी a प्लस b उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? इन दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, दोनों का गुणा करके उसका वर्गमूल ले लेते हैं तो गुणोत्तर माध्य निकलता है, और इसका 6 गुना है, 6 से गुणा कर दिए। तो आपसे कहा जा रहा है दिखाइए कि संख्याएं a और b का जो अनुपात होगा ये हो जाएगा 3 + 2√2 और ये हो जाएगा आपका 3 - 2√2। a और b का जो रेशियो होगा वो यही होगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखिए, एक काम करते हैं ना, हम लोग दोनों पक्षों में 2√ab जोड़ देते हैं। तो 2√ab जोड़ेंगे तो लिखा जाएगा दोनों पक्षों में 2√ab जोड़ने पर, तो ये हो गया a + b + 2√ab = 6√ab + 2√ab। इसको हम सेट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, √a + √b का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये √a + √b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे a होगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये होगा, दोनों के गुणनफल का दोगुना करेंगे ये होगा, और ये बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये 6√ab और 2 ये हो जाएगा 8√ab। तो अब जो है देखिए, प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए। तो अब देखें, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखिए अभी क्या किए हैं, 2√ab जोड़े हैं। अब 2√ab दोनों पक्षों में से हम घटा देते हैं, तो 2√ab घटाएंगे तो a + b - 2√ab = हो जाएगा 6√ab और माइनस हो जाएगा 2√ab। सॉल्व करते हैं जरा, देखिए ये क्या होगा, √a - √b का स्क्वायर = 6√ab में से 2√ab माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 4√ab। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, लेफ्ट में लेफ्ट से भाग देते हैं, राइट में राइट से भाग देते हैं। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये मिलेगा आपका √a + √b का स्क्वायर, फिर यहाँ √a - √b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8√ab और ये हो जाएगा 4√ab। तो देखिए √ab से √ab कैंसिल हो जाएगा और 4 से कटा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, √a + √b अपान √a - √b का होल स्क्वायर, इकट्ठे लिख दिए और ये बराबर हो गया 2। अब ज़रा देखिए, इस 2 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जा रहे हैं, यानी घात को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो स्क्वायर जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो √ हो जाता है, तो ये हो जाएगा √2 + 1 हो जाएगा। अब चले ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, हमें a और b का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, हम योगांतरानुपात नियम लगा देते हैं। योगांतरानुपात नियम से यहाँ लिख देंगे, योगांतरानुपात नियम से। तो योगांतरानुपात नियम में होता ये है कि
अंश और हर दोनों को ऊपर जोड़ देते हैं और नीचे घटा देते हैं और बीच में अनुपात होता है, बटा होता है। तो चलिए देखिए क्या मिल रहा है, रूट ए प्लस रूट बी और फिर ये ऊपर चला जाएगा रूट ए माइनस रूट बी, नीचे हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी और यहाँ माइनस हो जाएगा रूट ए और प्लस हो जाएगा रूट बी। योगांतरानुपात में यही होता है कि अंश और हर को ऊपर जोड़ देते हैं और नीचे अंश में से हर को घटा देते हैं। अब फिर ये हो जाएगा आपका रूट 2 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। अब देखिए क्या होगा, रूट बी से रूट बी कैंसिल होगा, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब जरा दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ए और बी का अनुपात मिल जाएगा। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ वर्ग करेंगे तो a बाई बी हो जाएगा और इसका ऊपर और नीचे दोनों का वर्ग करिए तो रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और दोनों के गुणनफल का दोगुना कर देंगे 2 रूट 2 हो जाएगा। नीचे हो गया 2 प्लस 1 माइनस हो जाएगा 2 रूट 2। तो अब देखिए a बाई बी इजकल टू 2 प्लस 1 3 और प्लस हो गया 2 रूट 2 और ये होगा 3 माइनस 2 रूट 2। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, सिद्ध करके लाना था कि a और b का जो अनुपात है 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 होगा। ये सिद्ध हो गया। लास्ट में लिख देंगे दैट प्रूव्ड। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 28 था ये 28 साल में होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और ये 29 में आपसे कहा जा रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी देखना होगा। यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, देखिए a और g, तो a और g दो संख्याओं का समांतर माध्य, तो दो संख्याएं हम मान लेते हैं कि a और b हैं, तो a और b का समांतर माध्य दिया है a। तो अगर यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दें तो 2a हो जाएगा। तो a कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य a है, सॉरी दो संख्याओं का समांतर माध्य a है और गुणोत्तर माध्य g है। गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है, तो गुणोत्तर माध्य दो संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा और ये दिया हुआ है आपको g। तो अब एक बात जरा ध्यान से समझिए, तो अब आपसे आगे ये आपको करने के लिए कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि वो संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी होंगे। तो अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो पहली संख्या मिलेगी, यानी a की वैल्यू लेंगे तो प्लस चिन्ह ले लेंगे और b की वैल्यू लेंगे तो माइनस ले लेंगे। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो हम लोगों को a प्लस बी का मान मालूम है, अगर किसी तरह से a माइनस बी का मान निकाल लेते तो दोनों समीकरणों को हल कर लिया जाता। अच्छा देखें कि आपको मालूम है, मैं रफ वर्क कर रहा हूँ कि a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर दोनों पक्षों में से 4ab माइनस कर दें, माइनस 4ab कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इजकल टू ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर ला देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से a माइनस बी निकालने का ये तरीका है कि अगर आपको a भी मालूम है और a प्लस बी मालूम है और a माइनस बी निकालना हो तो a माइनस बी निकालने का फार्मूला ये है। तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ab। तो अब देखें क्या हो जाएगा, अब a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू देखिए क्या है 2a है, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 4ab की वैल्यू, अगर इसका वर्क कर देंगे तो ab की वैल्यू निकल जाएगी, तो वर्क कर देंगे तो ab की वैल्यू जो होगी वो g स्क्वायर होगी। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, a माइनस बी इज इक्वल टू 2a का वर्क कर देंगे तो 4a स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 4g स्क्वायर। इसमें से 4 कामन ले लीजिए और कामन लेके वर्गमूल लेकर के बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 1 रहा, ये समीकरण नंबर 2 रहा। हम लोगों को एक जगह a प्लस बी निकल गया और दूसरे जगह a माइनस बी निकल गया। अब देखें इन दोनों समीकरणों को हम अलग एक जगह लिख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं, तो ये है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 2a और ये a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब दोनों को ज़रा जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ देंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इजकल टू हो जाएगा 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2 से भाग दे दीजिए तो सब कट जाएगा, a इजकल टू हो जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो a इजकल टू कैपिटल A, अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस जी और ये होगा a माइनस जी। तो पहली संख्या निकल गई, तो ये जोड़ने पर निकला। आप जरा घटा दीजिए, जब सामने देखिए घटा दे रहे हैं तो घटा देंगे तो a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b माइनस माइनस बी 2b हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और यहाँ भी अगर हम 2 से सबको कटा दें तो b इजकल टू a माइनस अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक कोष्ट में a प्लस जी और दूसरे में कर देंगे a माइनस जी। जरा ध्यान से देखें, पहली संख्या a थी, a की वैल्यू ये निकल गई, दूसरी संख्या b थी, इसकी वैल्यू ये निकल गई। और अगर दोनों को संयुक्त रूप से एक साथ हम लिख दें तो पहले वाले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी और ये हो जाएगा a माइनस जी। तो इस प्रकार आपसे यही पूछा जा रहा था कि सिद्ध कर दीजिए कि संख्याएं, तो संख्याओं में प्लस लिए तो पहले वाली संख्या मिली, माइनस लिए तो दूसरी वाली संख्या मिली, और इस प्रकार दोनों संख्याएं हम लोगों को ज्ञात हो गई। यही हम लोगों को सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था। लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 29 था, ये 29 कंप्लीट हुआ और हमें उम्मीद है कि आज जितने क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को तो प्रेस करें ही, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।